Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. Good morning student, welcome again. So students, प्रीवियस क्लास में हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डिस्कस किया था. आई होप कि आप सब लोग को समझ में आ गया होगा. उस टॉपिक को मैम ने आपकी 2 बार रिवाइज करवाया है जिससे आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे आज की वीडियो में. और क्या सारे बच्चों ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैम ने आपको सेंड किए थे अपनी कॉपी में लिख लिए? ठीक है, क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैम आपको सेंड करती हैं वो अपनी कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि अभी तो क्लास ऑनलाइन चल रही है तो यहाँ पे मैम कॉपी कैसे चेक करेंगी. तो आप लोग को अपनी कॉपी में लिख लेना है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या करते रहना है, उन सारे पॉइंट्स को लर्न करते रहना है. क्या करना है? लर्न. ठीक है, लर्न करने से क्या होगा, लर्न करते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी. अभी से एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपरेशन रेडी रहेगी. और यहाँ पे प्रीवियस वीडियो आपके चैनल पे पड़ी हुई है, साइंस की सारे पुरानी वीडियोस इस चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर की चैनल पे है. जिस भी स्टूडेंट को जिस टॉपिक में भी कन्फ्यूज़न हो चैनल पे जा सकता है, पुरानी वीडियोस को देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है आप पुरानी वीडियोस खोलिए, वापस से उसको देखिए और सारी चीज़ें फिर से समझ लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. इससे क्या होगा, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास. सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो फर्स्ट था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के काफ़ी सारे मेन पॉइंट्स मैम आपको कॉपी में लिखने के लिए भी दे चुकी हैं और इन सारी चीज़ों को हम काफ़ी बार रिवीजन भी कर चुके हैं. तो इसको हम अभी फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, बस हल्का सा, फिर हम आगे वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के आगे का टॉपिक. ओके स्टूडेंट्स, तो मैम ने आपको क्या क्या बताया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक. और ये दोनों क्या होते हैं ये मैम आपको पहले बता चुकी हैं. ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ये आपको पता है. रॉ मटेरियल सनलाइट, क्लोरोफिल और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन चारों के बिना फोटोसिंथेसिस होना पॉसिबल नहीं है. फोटोसिंथेसिस अगर होगी तो ये चारों का होना ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद ये जो इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस वाली, ये आपको याद होनी चाहिए. क्या है इक्वेशन? 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन. हमारे इन्वायरमेंट में फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम सांस लेते हैं. तो ये रिएक्शन जो है ना, ये आपको आगे की जो क्लास है, हायर क्लासेस है, वहाँ पे आती रहेगी. ये आपकी आगे क्लासेस में भी चलती रहेगी, जैसे कि 9th-10th क्लास. ठीक है, ये सारी रिएक्शन आपको मिलती रहेगी. चलिए हम आगे चलते हैं. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में. तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो देख लें, जिससे पुरानी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन क्लियर हो जाए. इसलिए मैम आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हैं. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं लीफ में. ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री लेते हैं. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया. उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया. राइजोबियम क्या है? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और ये कहाँ पे होता है? ये द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. ठीक है, कौन कौन से प्लांट में? बीन, पीस एंड पल्सेस, इन सब में होता है. तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो देख ले, क्योंकि अभी फिर से इसको बहुत ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग. फिर हम लोग ने यहाँ पे देखा था पैरासिटिक प्लांट क्या होता है. कैस्कुटा को हम पैरासिटिक प्लांट कहते हैं. उसके बाद हमने देखा था इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं. ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट और कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. कौन कौन से उसमें आ जाएंगे? उसमें पिक्चर प्लांट आ जाते हैं. यहाँ पे आपकी बुक में ये इमेज भी दी हुई है और इसका फ़ोटो भी दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग. फिर हमने यहाँ पे देखा था सैप्रोफाइट्स, मशरूम. फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे अपने इस टॉपिक में जिसका नाम है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप.
तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को लास्ट वीडियो में मैम ने आपको फिर से समझाया है, जिससे सारे स्टूडेंट को ईजिली ये टॉपिक समझ में आ जाए। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि दो प्लांट, दो एनिमल्स, वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सिम्बायोसिस, और इस एक साथ रहने के को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये जो आपकी बुक में ये जो पॉइंट 1 दिया हुआ है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था लाइकेन का, ठीक है। इट हैज़ 2 पार्टनर। कितने पार्टनर? इसके 2 पार्टनर हैं। पहला था फंगस और दूसरा था एल्गी, ठीक है। फंगस क्या कर रहा था? फंगस एल्गी को शेल्टर दे रहा था, पानी दे रहा था और मिनरल्स दे रहा था, रहने की जगह दे रहा था, वाटर दे रहा था और मिनरल्स दे रहा था। और जो सेकेंड पार्टनर है एल्गी, उसके पास क्या था? क्लोरोफिल हो रहा था, क्लोरोफिल था। तो आप सबको पता है, अगर किसी के पास क्लोरोफिल है तो वो अपना खाना खुद से बना सकता है। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो एल्गी भी तो एक प्लांट है ना, तो वो क्लोरोफिल है उसके पास, तो वो अपना खाना खुद से बना ले रहा था और फिर फंगस से शेयर कर ले रहा था, शेयर विथ फंगस, ठीक है। अपना खाना बना के फंगस से शेयर कर ले रहा था एल्गी, और फंगस एल्गी को रहने की जगह, पानी और मिनरल्स दे रहा था, ठीक। तो दोनों यहाँ पे एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड है, मतलब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। वो रहने की जगह दे रहा है तो वो खाना दे रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको हम बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लास की वीडियो में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट्स को अभी तक समझ नहीं आया है वो पुरानी वाली वीडियो देख ले, वहाँ पे मैम ने बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे के इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने नए टॉपिक में, न्यूट्रिशन इन सॉइल, ठीक है। अब इस पैरा को आप लोग बुक लेके बैठे होंगे ना स्टूडेंट्स। आप अपनी बुक में पेज नंबर 11 खोल लीजिए, साइंस की बुक का पेज नंबर 11, और इस पैराग्राफ को देखिए। क्या दिया है इस पैराग्राफ में? तो आप सबको पता है कि जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे प्लांट्स अपने रूट के थ्रू सॉइल से ले लेते हैं और हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रोथ करते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि उसके न्यूट्रिशन, सॉइल के न्यूट्रिशन एंड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर प्लांट क्या करता है? हमें फार्मर्स कैसे वापस से न्यूट्रिशन प्लांट में लाता है, इस टॉपिक में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सॉइल रिच इन न्यूट्रिशन, ठीक है। सॉइल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। ऑल प्लांट ऑब्जर्व न्यूट्रिशन टू नरिश देमसेल्फ, ठीक है। सारे प्लांट क्या करते हैं? न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं। कैसे ऑब्जर्व करते हैं? रूट से ऑब्जर्व करते हैं। कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं? रूट, प्लांट की जो रूट्स होती है उससे वो लोग न्यूट्रिशन सॉइल से लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल आर, तो कौन कौन से मेन और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो इसके बिना प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, जो सॉइल से उनको चाहिए ही चाहिए? वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ये 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट से उनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जो सॉइल से उनको चाहिए। द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल आर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। सम क्रॉप्स यूज सम न्यूट्रिशन इन अ लार्ज अमाउंट एंड अदर इन अ स्मॉल अमाउंट। तो सारी क्रॉप्स अलग अलग होती हैं, जैसे कि 2 तरह के लोग होते हैं ना, कुछ ज़्यादा खाना खाते हैं, कुछ लोग कम खाना खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, कुछ लोग कम पानी पीते हैं। उसी तरह क्रॉप्स भी होती हैं, कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए और कुछ क्रॉप्स कम न्यूट्रिशन में भी ग्रोथ कर ले जाती हैं, ठीक है। जैसे जब हम चावल की खेती करते हैं तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और जब गेहूँ की खेती करते हैं तो उसमें नॉर्मल अमाउंट में पानी चाहिए होता है जितना पेड़ ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। तो चावल को ज़्यादा पानी चाहिए और गेहूँ को कम पानी चाहिए, तो सारे प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सम क्रॉप्स आर यूज सम न्यूट्रिशन एंड लार्ज अमाउंट एंड अदर इन अ स्मॉल अमाउंट। तो कुछ क्रॉप जो होती हैं वो कम अमाउंट में भी न्यूट्रिशन लेती हैं, पर कुछ होती हैं वो ज़्यादा अमाउंट में भी ले लेती हैं। आफ्टर द ग्रोथ ऑफ वीट क्रॉप, वीट क्रॉप के बारे में बता रहा है। एक बार अगर हमने खेती में वीट मतलब गेहूं को उगाया तो सॉइल से न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन गेट्स रिड्यूस इन द सॉइल। तो सॉइल से क्या होता है? नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है सॉइल में,
ठीक है, नाइट्रोजन कम हो जाती है, तो वेरी लिटिल इज़ लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। तो अगर हम गेहूं की खेती करते हैं, उसके बाद हमें दूसरी क्रॉप उगानी है, पर क्या हो गया है, सॉइल जो है हमारी उसमें नाइट्रोजन कम हो गया है। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? इफ़ प्लांट आर ग्रोन इन सच अ सॉइल दे विल बी अनहेल्दी। अगर हम नाइट्रोजन कम वाली सॉइल में, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, उसमें अगर दूसरा प्लांट उगाएंगे तो अगला प्लांट हमारा सही से उग पाएगा? नहीं उग पाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी में तो नाइट्रोजन कम है, तो अगले प्लांट को तो नाइट्रोजन सही से मिल नहीं पाएगा, और जब उसको नाइट्रोजन सही से नहीं मिल पाएगा तो वो वीक हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा प्लांट। तो उसमें जो हम लोग अनाज खाते हैं वो कैसे निकल पाएगा? ठीक है, टू मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन फार्मर रिप्लेनिश इट बाय। तो फार्मर क्या क्या करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका दो प्रोसेस है। इसको फार्मर क्या करते हैं उस टाइम पे, अगर उन्होंने गेहूं की खेती की, उसके बाद उन्हें और कोई पौधा वहाँ पे उगाना है और कोई खेती करनी है, तो फार्मर दो काम करता है उस टाइम पे। क्या करता है? या तो मैन्योर ऐड करता है या तो फर्टिलाइजर्स ऐड करता है। ठीक है, मैन्योर क्या होता है? मैन्योर नेचुरल होता है। मैन्योर क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस से बनाया जाता है। मैन्योर में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, जैसे कि काऊ डंग, गाय का गोबर, और क्या यूज़ किया जाता है मैन्योर में? सड़ी गली सब्जियां, इन सब से सॉइल को न्यूट्रिशन मिलता है। और मैन्योर में क्या डाला जाता है? जैसे कि कुछ प्लांट ख़राब हो जाते हैं, उनकी पत्तियां ख़राब हो जाती है, सूख जाती है, तो उन सब को एज अ मैन्योर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र को कंपनी में बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? फर्टिलाइजर्स में केमिकल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? या तो मैन्योर ऐड कर देते हैं या तो फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं, जिससे हमारी सॉइल को वापस से न्यूट्रिशन मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे यूरिया दिया हुआ है। यूरिया क्या है? यूरिया फर्टिलाइज़र है। ठीक है, यूरिया क्या है? यूरिया फर्टिलाइज़र है। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्लांटिंग लेग्यूम्स। या तो क्या करते हैं? लेग्यूम्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स। ठीक है, तो आप लोग ने ये टॉपिक देखा था कि लेग्यूम्स के पास क्या है? राइजोबियम है। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और क्या करता है? या तो आप दूसरा ऑप्शन क्या है फार्मर्स के पास? गेहूं की खेती करने के बाद दाल की खेती कर लो। तो दाल की खेती से क्या होगा? उसमें क्या होता है? उसके रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। कौन सा? राइजोबियम। इसके बारे में मैम आपसे डिस्कस कर चुकी हैं। राइजोबियम, ये एम मैम ने नीचे लिख दिया। ठीक है, तो राइजोबियम होता है। राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम गेहूं की खेती के बाद दाल की खेती कर लेंगे तो उससे क्या होगा? सॉइल को वापस से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, हमारा प्लांट को भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा, और जो प्लांट न्यूट्रिशन अगर ज़्यादा नहीं ले पाएगा, जो राइजोबियम न्यूट्रिशन बनाएगा वो हमारे सॉइल में चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ? इससे प्लांट को भी फ़ायदा हो गया, है ना। तो दो प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? अपनी सॉइल में न्यूट्रिशन वापस ला सकते हैं। पहला मेथड था या तो मैन्योर फर्टिलाइज़र लगा दें, या तो दूसरा मेथड था राइजोबियम वाला। ठीक है, और ये जो राइजोबियम ग्रो करता है ना रूट में, इसी को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। कैसे? राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया है, और वो कहाँ ग्रो करता है? प्लांट्स में ग्रो करता है। ठीक है, राइजोबियम कहाँ ग्रो करता है? प्लांट के रूट में। तो राइजोबियम की रहने की जगह क्या है? प्लांट के रूट। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट अपनी रूट देता है राइजोबियम को रखने के लिए। और राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम भी प्लांट के लिए काम करता है। कैसे काम करता है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है और राइजोबियम को रहने की जगह मिल जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस रिलेशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू राइजोबियम एंड गेट न्यूट्रिशन इन रिटर्न। प्लांट शेल्टर देता है और राइजोबियम न्यूट्रिशन दे देता है वापस से। ठीक, दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी यूजफुल
टू प्लांट एंड द फार्मर, तो हर किसान के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? क्योंकि हमारी सॉइल वापस से हेल्दी हो जाती है, हमारे हेल्दी प्लांट्स वापस से खेती में उगते हैं, तो फ़ायदा ही हो रहा है ना इससे, तो दिस इज़ अ गुड। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस साइकिल को देखते हैं, ये साइकिल अच्छी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे देखिए इमेज में दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। नाइट्रोजन इन एयर कैन नॉट बी यूज बाय प्लांट, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी हवा अलग अलग तरीके की घुली हुई है, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी तरह की गैसेस मिक्सिंग है। ठीक है, तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे बहुत सारे नाइट्रोजन है, पर हमारा जो प्लांट है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पाता। ठीक, तो उसमें कौन हेल्प करता है? उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट की हेल्प करता है उस नाइट्रोजन को लेने के लिए। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया मेक इट ओन फूड सो लाइज इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पल्सेस दाल। तो राइजोबियम बैक्टीरिया आप सबको पता है दाल के रूट्स में रहता है, मतलब कि जो दाल वाले प्लांट्स हैं लाइक बीन, पीज एंड पल्सेस, उनकी रूट्स में रहता है। ठीक है, दे टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल नाइट्रेट्स इन सॉइल। ठीक है, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को ऐसा बना देते हैं जिससे प्लांट उसको ले सके। फिर जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है सॉइल से, एंड फिर क्या करता है, उस और नाइट्रोजन का करता क्या है, टू मेक प्रोटीन बनाने के लिए ले लेता है, जिससे प्लांट हेल्दी हो जाता है। और इससे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको आप दो एग्जाम्पल इसके याद कर लेंगे। लेग्यूम्स लाइक मूंग, पीस एंड ग्राम, ये सारे लेग्यूम्स में राइजोबियम मिलता है। इनकी रूट्स में क्या मिलता है? राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैम क्या दे देंगी, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज सोल्यूशन के वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कीवर्ड्स में क्या दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता ही होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, अ प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिशन की डिफिनेशन हो गई है। फिर उसके बाद ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, प्रिपेयर ओन फूड। हेटरोट्रॉपिक क्या होता है? टेकिंग फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर्स, दूसरों से खाना लेते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या है? हेटरोट्रॉपिक का एग्जांपल है ह्यूमन एंड एनिमल्स। ह्यूमन खाना कहाँ से लेता है? पेड़ों से लेता है या तो एनिमल से लेता है। जैसे कि अगर हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी किससे बनती है? गेहूं से बनती है। गेहूं कहाँ से आता है? गेहूं पेड़ों से आता है। और अगर हम दूध पीते हैं तो दूध कहाँ से आता है? दूध एनिमल से आता है। ठीक है, और अगर हम एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल कहाँ से आता है? एप्पल भी प्लांट से आता है। तो हम किस पे डिपेंड है? हम प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंड है अपना खाना खाने के लिए। ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैसे बनाता है? उसके लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद पैरासिटिक प्लांट क्या होता है? पैरासिटिक प्लांट, ये मैम ने आपको लिखवाया है, अ प्लांट विच लीव्स ऑन अनदर प्लांट एंड ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, जो दूसरे प्लांट में रहता है। जिस भी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में ना आए वो पुराना वीडियो देख ले, वहाँ पे मैम ने बहुत ही एक्सप्लेन वे में सारी चीज़ें बताई हैं आप लोगों को। इंसेक्टिवोरस क्या है? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है। ठीक, सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लिविंग टुगेदर। उसके बाद राउंड अप का देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन टू गेट एनर्जी। सबको ताकत के लिए सबको खाना खाना ज़रूरी है, न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है। तो वो कहाँ से मिलता है? वो हमें खाना खाने से मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या है? न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, तो दोनों तरह के न्यूट्रिशन हो सकते हैं, या तो ऑटोट्रॉपिक या तो हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में कौन आते हैं? प्लांट आते हैं, ये आपको पता है। हेट्रोट्रॉपिक में कौन आते हैं? एनिमल और ह्यूमंस आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये तो आपको पता ही है। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो खाना प्लांट अपने आप से बनाते हैं उसके लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये तो आपको याद कर लेना चाहिए अब तक, क्योंकि मैम ने आपको ये चीज़ 4-5 बार बता दिया है।
कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या क्या है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये भी मैम ने आपको लास्ट उसमें दिया हुआ है कॉपी में लिखने के लिए कि फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। 6 पॉइंट क्या है? फोटोसिंथेसिस इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग द फूड डिमांड ऑफ द लिविंग वर्ल्ड बट ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। तो फोटोसिंथेसिस पेड़ों को खाना भी दे रहा है और दूसरा सबसे मेजर पार्ट क्या कर रहा है? ऑक्सीजन भी तो दे रहा है फोटोसिंथेसिस हमारे इन्वायरमेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना के रखा हुआ है उसने। तो फोटोसिंथेसिस के 2 मेजर काम हैं। कौन कौन से? पहला तो पेड़ों के लिए खाना बनाना और दूसरा हम सब के लिए ऑक्सीजन देना। ठीक है। 7 पॉइंट क्या है? प्लांट ऑल्सो नीड नाइट्रोजन। तो ये आपने देख लिया कि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होता है अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए। दे गेट इट थ्रू मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन कैसे मिलता है? 3 तरीके से मिलता है, या तो मैन्योर या तो फर्टिलाइजर्स डाल दो। मैन्योर फर्टिलाइजर क्या होता है? मैम ने अभी आपको बता दिया। या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के थ्रू ग्रोथ करा दो, जिससे हमारे सॉइल को या हमारे प्लांट्स को वापस से न्यूट्रिशन मिल सके, नाइट्रोजन मिल सके। 8 पॉइंट देखते हैं। प्लांट आर मोस्टली ऑटोट्रॉपिक बट दे मे बी हेट्रोट्रॉपिक लाइक पैरासिटिक प्लांट, सैप्रोफिटिक प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लांट ऑटोट्रॉपिक भी, ज़्यादातर प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कैसे? वो अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। बट कुछ प्लांट हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि पैरासिटिक प्लांट। कौन सा पैरासिटिक प्लांट? कस्क्यूटा। कस्क्यूटा क्या है? पैरासिटिक प्लांट है जो अपना से अपना खाना बनाता है। ये मैम ने आपको पुरानी वीडियो में पढ़ाया है। और सैप्रोफिटिक प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है। तो यहाँ पे ये क्या है? कुछ प्लांट अपना खाना हेट्रोट्रॉपिक मोड से भी बनाते हैं, मतलब दूसरों से ले लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी क्लास की वीडियो नहीं देखी है वो चैप्टर में एडेड है, चैनल में ऐड है, वो आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं। जो भी टॉपिक आप अपनी बुक जब चैप्टर पलटेंगे, जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है वो वापस से आप चैनल पे जाएंगे तो आपको मैम ने बुक से इसीलिए पढ़ा रखा है जिससे आपको पॉइंट पॉइंट से हर एक वर्ड के साथ सारे टॉपिक क्लियर हो सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।